डाकिया बेटा, मैं जो तुमसे पूछूं बताओगे? हाँ दादाजी, मैं सब बताऊंगा। क्या पूछना चाहते हो? डाकिया बेटा दो बता, क्या सिवा को देखा आज, बरसों से उसे ढूंढ रहा ना मिला हमारा लग। मैं रोज इसी स्टेशन पर आता हूँ, अपने बेटे को तलाशता हूँ। हर गाड़ी जाने वाली, हर गाड़ी आने वाली के हर एक डिब्बे में चेक करता हूँ, लेकिन मेरा बेटा शिवा मुझे नजर नहीं आता। क्या तुमने देखा है? दादाजी, शिवा तो अभी तक नहीं आया, मगर उनका एक दोस्त आया है, शहरी बाबू। वो शहर से आए हुए हैं। शहरी बाबू? हाँ, शहर से आए हैं? शहर से आए। मेरे बेटे का संदेशा लेकर आए हैं? हाँ, मेरे बेटे का समाचार लेकर आए हैं? कोई ना कोई उपाय बताएंगे वो। क्या बताऊं बेटा, रेलगाड़ियों को सबको तो लाती है, लेकिन मेरे बेटे शिवा को नहीं लाती। अच्छा, मैं पहले चलकर शहरी बाबू का दर्शन करता हूँ। मैं चलता हूँ। चलिए दादाजी, चलिए। दोस्त आए हैं क्या? मेरे भैया के दोस्त आए हैं? हाँ बुआ जी। आखिर कहाँ है वो? आप बेटे को बुला कर लाते हैं। लेकिन उनको बुला करके लाओ, दौड़ते चला जा। माँ के मंदिर में भाभी पूजा करने गई, उनको वापस बुला ला। हम अभी बाबूजी, मेरे भैया तो खुशहाल रहते हैं। आप राधा क्यों शिवा की बहन है? हाँ बाबूजी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है। राधा बहन, तुम शिवा की बहन हो और मैं शिवा का दोस्त हूँ। मेरी भी बहन हो तुम। अभी हमने देखा कि आप मेरी तरफ बढ़ना चाहा पर गिर गई। आपको दिखाई नहीं पड़ता क्या? नहीं बाबूजी, अब मेरे भैया खुशहाल रहते हैं या बना करके खाते हैं या कहीं होटल में खाते हैं, खुशहाल तो है ना? हाँ, देखिए आप बैठिए, बताऊंगा मैं सब कुछ। प्लीज आप बैठिए। की थाली ज्योति मन की जगाली, तेरी आरती उतारू बोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुखी जीवन का तारा, तेरे चरणों पे मारू बोली माँ।
हैं? हाँ माँ। जय माता की। चलो बेटा हम उनके दर्शन करती हूँ। शहरी बाबू आए हैं। चलो बेटा हम उनके दर्शन करती हूँ। चलिए माँ। अरे ये क्या कर रही हैं आप? कौन है आप? देखिए उठिए प्लीज उठिए। आप क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? कौन है देवी जी आप? कहीं आप शिवा की? जी हाँ शहरी बाबू, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नाम है। लक्ष्मी जी, जी हाँ ये शहरी क्या बाबू। अनर्थ कर रही हैं आप? देखो बहन, एक विनती करता हूं तुमसे मैं। हाँ ये सच है कि मैं तुम्हारे पति का दोस्त हूं, तुम्हारे पति के पास से आ रहा हूं, शहर से आ रहा हूं, लेकिन हूं एक गैर मर्द में। पत्नी सिर्फ अपने पति का ही परिचय होती है, उसी को अपना देवता समझती है, अपना भगवान समझती है। मैं गैर इंसान हूं, मेरा पैर छूकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इसलिए प्लीज जब तक मैं जितनी देर तुम्हारे यहाँ रहूं, भगवान के लिए दोबारा ये गलती मत कीजिएगा। मैं आपसे विनती करता हूं। आप क्या कर रही? ऐसा करिए नहीं, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। लक्ष्मी बहन, दोबारा ऐसी भूल मत करना। नहीं शहरी बाबू, हमने पैर छुआ तो भगवान के छुआ है, और आज 2 बरस हो गए मेरे पति को शहर गए। आज तक उनकी कोई खबर लेके नहीं आया, नहीं कोई चिट्ठी आई, नहीं कोई संदेश आया। आज मेरे पति का संदेशा लाने वाला तो भगवान ही तो हो सकता है। तुम तो अपने भगवान के फिर पैर छुआ है जो कि मेरे पति का संदेशा लेकर आए। अरे भगवान, मुझ जैसे तुष्ट इंसान को भगवान कहेगी ना तो भगवान भी मुझसे रूठ जाएगा। अरे भगवान भगवान है, हम एक तुच्छ इंसान है। मेरे जैसे तुच्छ इंसान को भगवान का नाम देना पाप है मेरी बहन। लेकिन नहीं शहरी बाबू, आज 2 बरस से मैं देवी माँ का हमेशा व्रत रहती हूँ, लेकिन देवी माँ नहीं मेरी तरफ ध्यान देती, नहीं ध्यान दिया। करवा चौथी का मैंने रखी हूँ व्रत, मान कर तुम को भगवान चुना।
की खबर बताओ, कैसे है? ठीक तो है ना? तो फिर घर को क्यों नहीं आते? राधा मुन्ना बाबूजी को नहीं याद करते क्या हुआ? अरे पगली, ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बच्चों को नहीं याद करेगा? मैंने ऐसा कहा क्या? नहीं कहा ना। फिर क्यों नहीं आते वो घर? आखिर बात क्या है? देखिए बहन, हर इंसान की अपनी कोई एक समस्या होती है, कोई ना कोई समस्या तो होगी उसके सामने, जिस वजह से नहीं आ रहा है। और ज्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, तो क्या बताऊं आपसे मैं। हे भगवान, मैं कहाँ आ गया? ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? उठिए बाबा जी, प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, उठिए। कौन है आप बाबा जी? और मेरा पैर क्यों पकड़ रहे हैं आप? कहीं आप शिवा के? हाँ हाँ हाँ, मैं ही शिवा का बदनसीब बाप हूँ। मेरा नाम राम प्रसाद है बेटा। बेटा, मैं कुछ तुमसे जानना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछिए ना। मेरे बेटे का संदेशा लाए हो तुम, आ तेरे मुखड़े को चूम लो प्यार से। उससे कहे ना कि वापस आए। उससे कहे ना कि वापस आए। चला बैठ कर रास्ता देखता द्वार से, उससे कहे ना कि बेटा, मेरा बेटा शिवा अच्छी तरह तो है ना? ठीक है ना? न घर आता है, न चिट्ठी भेजता है, न तार भेजता है। बाबूजी प्लीज, आप मेरी एक बात सुनेंगे? अभी आप भले ही ऊपर के मन से क्यों न कहा हो, लेकिन मुझे बेटा कहा है आपने। मैं अपने दिल से कह रहा हूँ बेटा, भले ही मेरे सगे बेटे नहीं हो, मेरे धर्म के बेटे हो, मेरे बेटे का दोस्त हो ना। यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ। तो हमारे बेटे तो हुए। आप मेरे दोस्त के पिता हैं, मेरे पिता जैसे हैं। आपने मुझे बेटा कहा है। शिवा अगर आपसे कोई बात कहता था अच्छी बात, तो आप मानते थे या नहीं? मानता था। तो मान लीजिए शिवा शहर में है, आपने मुझे भी बेटा कहा है। आपके इस बेटे की आपसे एक विनती है। बोलो। देखिए बाबूजी, आप भूल कर जाते हैं, शिवा इस वक्त प्रदेश में है, वो यह नहीं है। इस वक्त घर में आप हैं, घर के बुजुर्ग भी हैं और जिम्मेदारी भी आप पर है, गार्जियन भी आप ही हैं। जरा सोचो बाबूजी, आप इस तरह से रो रहे हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं नंगे पैर। अरे इतना बड़ा शहर है, शहर में रहने वाला हर एक इंसान किसी का पिता है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का दोस्त है। और माता पिता इसलिए बच्चों को पालते हैं, पढ़ा लिखा कर सयाना करते हैं कि कल मेरा बच्चा बड़ा होकर शहर प्रदेश जाएगा, पैसे कमाएगा, हमारे घर की मुसीबतें दूर होगी, हमें खुशियां देगा। तो इसमें रोने जैसी क्या बात है? जरा सोचो, कभी घूमकर मुड़ के पीछे नहीं देखा आपने? अगर आप इस तरह रोएंगे, तड़पेंगे, बिलखेंगे, तो ये मासूम से बच्चे, शिवा का बेटा और शिवा की बहन जो दोनों आंखें अंधी है, बेचारी देख भी नहीं सकती। हेलो, शिवा की पत्नी जिसे आप बेटी मानते हैं, वो क्या सोचेंगे अपने दिल में? गौर फरमाइएगा संगीत प्रेमियों, गौर करने का मुकाम है। शिवा के कहने पर जज साहब उसके मरने की खबर शिवा के घर पहुंचाने गए हैं, मगर आज शिवा के परिवार को देखकर जिंदगी में कभी झूठ ना बोलने वाला इंसान आज झूठ का सहारा ले रहे हैं। जज साहब
झूठ बोलने पर मजबूर हो रहे हैं। सच्चाई उनके मुख से निकल नहीं रही कि बताऊं तो कैसे बताऊं। जज साहब दिल में आंसू तो नहीं गिराते लेकिन मन ही मन रो रहे हैं। बेटा बाबूजी, आप मुझे वचन दीजिए कि आप रोएंगे नहीं कभी। हाँ, ये बात है ना भाई, ठीक है। बेटा, बेटे के इंतजार में मेरे आंखों को धुंधली कर दिया है। आज तुम्हारे आंखों में अपने बेटे की तस्वीर देख रहा हूं, जैसे कि मेरा बेटा शिवा हमारे सामने खड़ा कह रहा, बाबूजी बाबूजी आप चिंता क्यों करते, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। और बेटे की जुदाई का गम बाबूजी मुझे पागल कर दिया। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्यों रोता हूँ, क्यों स्टेशन पर भागते जाता हूँ। मेरे कलेजे का टुकड़ा है बाबूजी, मैं कैसे उसे भूल सकता हूँ। बाबूजी प्लीज, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। शिवा आपका इकलौता बेटा है, कभी आपसे जुदा नहीं हुआ था, अचानक शहर चला गया है, उसके बिछड़ने का दुख आपको है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन रोने जैसी कोई बात नहीं बाबूजी, प्लीज रोइए नहीं। ये मेरी बेटी राधा है, इसका नाम राधा है, जो दोनों आंखों की अंधी है, ठोकर खा कर गिर जाती है। ये मेरा नाती है, मेरे बेटे का बेटा है। इस मासूम को मैं देखता हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है बाबूजी। फीस न जमा करने के कारण इसकी पढ़ाई छूट गई बाबूजी। मेरी बहू है, मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। इसे जब जब देखता हूँ तो मैं मेरा काश मैं बता पाता कि तुम्हारा बेटा अब दुनिया में नहीं है। काश मैं ये बता पाता कि लक्ष्मी बहन मांग का सिंदूर पोंछ डालो, करवा चौथ का व्रत मत रखो, लेकिन नहीं बता पाऊंगा मैं। लक्ष्मी बहन देखो, आप तो समझदार हैं, पढ़ी लिखी लग रही हैं, शिक्षित हैं, आप समझाइए ना बाबूजी को। इस तरह रोना बिलखना अच्छी बात थोड़ी है। अरे किसका बेटा परदेश नहीं जाता है, क्यों रो रहे हैं इस तरह से? भैया मैं कहाँ तक समझाऊं, मैं खुद पागल हो जाती हूँ। राधा हमेशा पूछा करती है कि भाभी मेरे भैया नहीं आएंगे क्या। मुन्ना पूछा करता है माँ कब आएंगे पापा। बाबूजी को खाना लेकर आओ, जैसे कि ट्रेन के आवाज सुनते खाना तो क्या पानी पूछ जाते हैं पीना, भागते चले जाते पागल जैसे स्टेशन पर को। कहते इसी ट्रेन में मेरा बेटा आ रहा है, मैं लाने जा रहा हूँ। कहाँ तक मैं समझाऊं इनको। लेकिन भैया हम आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे सच बता कि मेरे पति ने क्या कहा है। कुछ मुझे डाउट लगता है कि आप कोई राज छुपा रहे हैं। सच बताओ भैया। अरे पगली, मैं क्या छुपाऊंगा, भला क्यों छुपाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा सोच रही तुम। तो मेरे पति ने क्या कहा है बता तो सही भैया। जरूर बताऊंगा। लक्ष्मी बहन, तुमने मुझे भैया कहा है, बार बार भैया कह के पूछा है। अब बहन पूछ रही तो भाई को तो बताना ही पड़ेगा ना। माँ कसम लक्ष्मी बहन, अपनी जान की कसम खा के कह रहा हूं मैं, मेरे दोस्त शिवा ने मुझसे जो भी कहा है उसकी एक बात को नहीं टाला हूं, उसकी हर बात को मानकर ही तो आया हूं यहां पर मैं। तो बोलो भैया क्या कहा है मेरे पति ने, बोलो भैया। और शिवा ने जो कुछ भी है बताया मुझे, उसकी हर बात को मान गया। उसकी
तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आए? हाँ भैया आपके क्यों? मैं आप क्यों रोऊंगा क्यों बबली? रोने लगे? नहीं वो क्या है ना, तुझे गलत फहमी हुई है। दरअसल मेरी आंख में कोई कीड़ा पड़ गया था, वही आंसू निकल आए। नहीं भैया, ये आंसू तो गम के हैं, कीड़े पड़ने के नहीं है। लेकिन भैया आपसे तुम्हारी बहन कुछ कहना चाहती है। मुझे बहन कहा है भैया, तो ये सभागन बहन की फरियाद सुन लो भैया। लेकिन मेरी बातों को भैया ना नहीं करना, उसे स्वीकार करोगे ना? कसम है उस ऊपर वाले की जिसने मुझे जन्म दिया हो। मेरी बहन मांग कर तो देखे, कुछ मांगे तो। अब अगर तुमने भैया कहा ही है तो मांगो। कसम भगवान की, अगर तुम्हें मेरी जान चाहिए ना तो सीना खोल लूंगा तुम्हारे सामने और कह दूंगा कि इसे फाड़ के निकाल ले मेरी बहन। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? नहीं भैया, भैया अपने दिल में मुझे कुछ ऐसा डाउट होता है कि हो सकता है हमारे पति हम से नाराज हो, कभी हमसे अनजान में गलती हो गई होगी, इस करके ना आते हो। नहीं लक्ष्मी बहन, चंद मिनट की मुलाकात में हमने तुम्हारे चेहरे को पढ़ा है और इतना जरूर पढ़ लिया है कि मेरी लक्ष्मी बहन से कोई ऐसी गलती हो ही नहीं सकती इसका पति उससे रुक जाए। और फिर शिवा ने भी कभी आपकी कोई शिकायत नहीं किया, वो तो हमेशा आपकी तारीफ करता है। तो बिरन मेरी फरियाद स्वीकार करोगे आप? कोई शिकवा शिकायत अगर मुझसे हो या किसी बात से घर नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज। क्यों भैया? नहीं हो सकता सर। मेरा मतलब ये है कि देखो लक्ष्मी बहन, तुम ये तो जानती हो तुम्हारे पति की शहर में कोई गवर्नमेंट सर्विस तो नहीं है ना कि उसके रहने खाने का अच्छा बंदोबस्त हो। कोई सरकारी नौकरी नहीं है उसकी। अरे मेहनत मजदूरी करता है, रोजमर्रा का काम करता है बेचारा। खुद के रहने का ठिकाना कोई ढंग का है कि नहीं ये मैं भी नहीं जानता हूँ, इसे तो भगवान ही जानता है। अब यार सोचो, इतना बड़ा परिवार लेकर वो शहर में कहाँ रहेगा? क्या खिलाएगा तुम लोगों को? कहाँ उसके पास इतनी जगह है? इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग यही रहिए, प्लीज। उसके पास जगह नहीं है। हे भगवान, जिंदगी में पहली बार आज आलोक वर्मा हार गया है। कभी हार नहीं माना था मैंने, पर आज हार गया हूं भगवान। हमने हमेशा तुझसे सत्य बोलने के लिए विनती किया है कि भगवान मुझे सत्य बोलने की, सत्य के रास्ते पर चलने की हिम्मत और ताकत दे। लेकिन आज झूठ बोलने के लिए तुझसे विनती करता हूं, मुझे झूठ बोलने की शक्ति दे। नहीं बता सकता हमें कि तुम्हारा बेटा मर चुका है। कैसे सब बता दिया तो ये सब मर जाएंगे, कई खून हो जाएंगे। बहुत दुखी है ये लोग, क्या करूं, उनकी मदद कैसे करूं? अरे लक्ष्मीबन देखो ना, मैं भी कितना बेवकूफ निकला। हद तेरी की इडियट है क्या।
देखो आप लोगों को इस तरह रोते भी लगते, मायूस देखा, गमगीन देखा तो मैं खुद ही इतना इमोशनल हो गया कि मैं भूल गया। ये भूल गया कि जिस वक्त मैं शहर से आने लगा तो इत्तेफाक से शिवा मुझे मिला, करने लगा कि मेरे भाई कहाँ तैयार होके जा रहे हो? मैंने कहा भाई मैं गाँव जा रहा हूँ। उसने कहा कि भाई जी आप मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे? मैंने कहा हाँ बोलना, तू मेरा दोस्त है, क्या करना है बता। उसने कहा कि भाई साहब 2 वर्ष हो गए मुझे शहर आए हुए, घर को 1 पैसा नहीं भेज पाया हूँ। भगवान जाने घर की क्या हालत होगी, लक्ष्मी और बाबूजी परिवार का पालन पोषण कैसे करते होंगे, बहुत परेशानी होगी बाबूजी, इसलिए मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, इसे लेते जाइए, आप मेरे गांव तक चले जाना, इसे पहुंचा देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा इसमें मेहरबानी की क्या बात है यार, तू मेरा दोस्त है, चला जाऊंगा। और भूल गया, पैसा देने ही भूल गया था मैं। देखिए देखो बहन, मैंने इसको गिना तो नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ 20,000 रुपये बता रहा था वो, और कहा कि बाबूजी को दे देना और कहना कि सबसे पहले अपनी दवा लाएंगे, उसके बाद जो दिल में आए वो करेंगे। आइए बाबूजी ये लीजिए, ये आपके बेटे की पहली कमाई है जो आपको भेजा उसने, और बेटी की कमाई पर माता पिता का तो अधिकार होता है ना। संभालिए अपनी अमानत। अब क्यों रो रहे हैं आप बाबूजी? आपको खुश होना चाहिए ना बेटा, मेहनत मजदूरी करके ये 20,000 रुपये इकट्ठा किया होगा, आपको भेजा, आपको खुश होना चाहिए ना। बेटा जहां तक हो सकेगा मेरे बेटे शिवा को घर भेज देना, क्योंकि मैं बीमारी हालत में रहता हूँ, दिन रात यही सोचता रहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं चल बसूं और अंतिम बार मेरा बेटा शिवा मेरी अर्थी पर कंधा भी न। ये क्या बच्चे जैसी बात करते हैं आप, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? देखिए धैर्य रखिए और इन पैसों से सबसे पहले अपनी दवा ले आना, क्योंकि शिवा ने कहा है कि बाबूजी आप कह देना बाबूजी से मेरे कि दवा लाएंगे पहले। देखो ना कितना ख्याल रखता आपका वो, और आप रो रहे हैं। और अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी, क्योंकि मैं ट्रेन से आया हूं और रिटर्न जाने के लिए सिर्फ एक ही ट्रेन है, अगर छूट जाएगी तो मैं गांव नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, मुझे आज्ञा दीजिए। शहरी बाबू, मेरे पिताजी से जाकर कह देना कि तुम्हारा लड़का बड़ा हो गया है, अब खिलौना नहीं खेलेगा, जहां तक अब पढ़ने वो नहीं जाएगा, अब खिलौना नहीं खेलेंगे। नहीं बेटे, अभी तुम इतने बड़े भी नहीं हो गए हो कि तुम्हारी खेलने की और पढ़ने की उम्र खत्म हो गई है। तुम पढ़ने भी जाओगे और तुम्हें खिलौने भी मिलेंगे। जा रहा हूं ना इस बार, बहुत डांटूंगा तेरे पापा को मैं, उससे कहूंगा बेवकूफ से जा गांव चला जा, तेरा बेटा परेशान है, बाबूजी परेशान है, बहन परेशान है, सब परेशान है। ठीक है, तुम एक काम करना, अपनी मम्मी का ख्याल रखना, दादाजी का ख्याल रखना, और खासतौर से अपनी अंधी बुआ का विशेष ख्याल रखना, क्योंकि वो घर पर चलता हूं मैं। बहू ए बेटा मत रो, बेटा मत रो ना। गौर कीजिएगा दोस्तों, जजालोक वर्मा शिवा के घर पहुंचने के बाद जब शिवा के घर का और परिवार की हालात देखा तो टूट गए बेचारे। उनसे नहीं रहा गया, 20,000 रुपए अपने पास से निकाल कर दिया, ये कहकर कि ये तुम्हारे बेटे की कमाई है, ये सोचकर कि ये भी भूखे प्यासे हैं,
इन्हें थोड़ी सी खुशी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जब ऊपर वाला दुख दे तो कोई इंसान उसे क्या सुख दे सकता है। पैसे तो मिले, थोड़े पल के लिए इन्हें खुशी मिली है, लेकिन भगवान जाने कि ये खुशी इनके पास कितनी देर ठहरेगी। ये तो ईश्वर जाने कि ये खुशी इन्हें कितनी देर मिलेगी। बहू देखो, बेटे शिवा ने ये 20,000 रुपये भेजे हैं। अब इस रुपये से तुम्हें घर का सारा खर्च चलाना है, और सबसे पहले बाजार जाकर खाने के लिए राशन लेना। उसके बाद राधा बिटिया के लिए कपड़ा खरीद लेना, चप्पल खरीद लेना, अपने लिए कपड़ा खरीद लेना और चप्पल खरीद लेना, और बेटा नाती मुन्ना के लिए कपड़ा खरीदना, 2-3 जोड़ा बनवा देना। जो पाँव में चप्पल नहीं है 2-3 जोड़ा जूता खरीद देना, और अपने हाथों से जाकर स्कूल में इसकी फीस जमा कर देना, ताकि इसकी पढ़ाई फिर से चालू हो सके। हमें इस रुपये से क्या लेना देना है बेटा? हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, तुम लोगों का सहारा चाहिए। तुम लोगों के लिए तो मैं जी रहा हूं, वरना कब का मैं मर चुका होता। इस रुपये के हकदार तुम बेटा, मैं नहीं। लो संभालो नहीं। चलो राधा, चलो तुम लोगों को बाजार लेके चलो। बनी गेली बनी की जोगिनिया ओ रामा, पिया के करनवा बनी